गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। IUPAC नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। एक नंबर के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आइडेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिनॉन है ये कहलाती है आइसोमेरिज्म। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, ठीक है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनॉन कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हिंदी में किसे कहेंगे आइसोमेरिज्म? ऐसे दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे दो कंपाउंड यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसकी संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो और उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो, क्या कहलाता है? आइसोमर्स, समावयवी। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म: फर्स्ट, स्ट्रक्चरल। फर्स्ट स्ट्रक्चरल, सेकंड स्टीरियो, सेकंड स्टीरियो। अब देखिए, स्ट्रक्चरल में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही सेम होगा लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, लिंकेज। देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार सारी देख लेते हैं अपन। फर्स्ट लिंकेज, सेकंड हाइड्रेट, थर्ड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ आयोनिक, और फिफ्थ आ जाती है इसमें लिगेंड। अब एक एक स्टडी करेंगे। लिंकेज में क्या होगा? एम्बिडेंटिक, एम्बिडेंटेड लिगेंड ही लिंकेज शो करेंगे, ठीक है। एम्बिडेंटिक लिगेंड लाइक टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये एक बार ये डोनेट करेगा, ठीक है, अगर ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे लिगेंड्स एम्बिडेंटिक लिगेंड होते हैं। एम्बिडेंटिक लिगेंड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे K4 FeCN6
ये कंपाउंड है, ये ए है। बी क्या हो जाएगा, इसका आइसोमर्स क्या हो जाएगा, K4FeNC6, ये बी है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4KFe6CN। ठीक है, ये इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, इसका भी और इसका भी। 6 ही कार्बन इसमें, 6 नाइट्रोजन है, 1 आयरन है, 4 पोटेशियम है। ठीक है, तो A and B आर आइसोमर्स, A and B आर आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनॉन कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और कौन सी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्लियर होगी। ठीक है, सेकंड हाइड्रेट, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट में क्या होगा, हाइड्रेट का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जांपल CrH2O6Cl3। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cr3Cl3.6H2O, Cr3Cl.6H2O। ठीक है, अब देखो ये तो A हो गया, इसका B क्या हो जाएगा, CrH2O5Cl2.H2O। ये H2O को नेमिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये A, ये B। C क्या हो गया इसका, CrH2O4Cl2Cl.2H2O। और D क्या हो गया इसका, CrH2O3Cl3.3H2O। ठीक है, A, B, C और D, ये 4 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, और इन चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, जबकि इसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट है, नेम डिफरेंट है, करैक्टरिस्टिक डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही को बोलते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, देखिए जैसे PT CN4 PT NH3 4। कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कई तरीके से आप इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दूसरी मेटल होगी तो वो मेटल इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे PT Cl4 NiCl2। ठीक है, अब Ni को मैं इधर ले आऊँ और PT को मैं उधर लेके जाऊँ, ठीक है, तो भी आइसोमर्स बन जाएंगे। इसका आइसोमर्स क्या बन जाएगा, PT CN3 NH3। सेकंड PT, इसी के आगे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। PT NH3 3CN, ये आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, इसका आइसोमर्स इसमें मेटल चेंज कर दूं, पहले Ni ले लो इधर, NiCl4 PtCl2, ये आइसोमर्स बन गए। ठीक है, ऐसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक, फोर्थ आती है
फोर्थ आती है आयोनाइजेशन। सबसे बाकी और याद हो चाहे ना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, CrNH3 5Cl Br ले लो इसकी जगह, और SO4, ठीक है। जैसे इसको हम एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, ये किस में हो जाएगा, CrNH3 5Br 2 प्लस SO4 2 माइनस। मैंने आपको पहले ये बताया था कि बेटा ये एक्वस मीडियम में कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, केवल कौन होगा, ये टेस्ट किसका देगा, ओनली फॉर सल्फेट का। आपको यहां से क्वेश्चन खूब घुमा फिरा के आ सकता है, ठीक है। आपको दोनों ही कंडीशन में आंसर को अच्छे से मैनेज करना है। देखिए अब ये SO4 का वो कहेगा कि एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है CrBrSO4.5NH3, ठीक है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसके दो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइसोमर्स BaCl2 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी देता है। तो बच्चों ये जो है ये आपका आइसोमर्स है, ये BaCl2 के साथ में रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और क्या देगा, ये CrNH3 5Br प्लस BaSO4, ये व्हाइट पीपीटी है। व्हाइट पीपीटी किसका बना है, BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो पहला आइसोमर्स क्या हो गया आपका, पहला अब वो कहेगा कि B और C को पहचानिए। B एक आइसोमर, ये कंपाउंड A है, ठीक है, जो व्हाइट पीपीटी दे के B बनाता है और येलो पीपीटी दे के C बनाता है, ठीक है, और दोनों आइसोमर्स हैं, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपकी यहां से। दूसरा देखो, इसका दूसरा आइसोमर्स क्या बनेगा, Cr, आयन का मतलब है इसको इधर लेके जाओ और इसको यहां ले आओ, क्या होगा, CrNH3 5SO4Br। अब वो कह रहा है कि जो आपका ये C है, ठीक है, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके कर लेगा, AgNO3 के साथ, क्योंकि Br AgBr बनाएगा, ठीक है। क्या बना देंगे, ये CrNH3 5SO4 प्लस AgBr। तो वह यहाँ पे येलो पीपीटी किसका बना, AgBr का, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आयनिक या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, इसमें आयन क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, और जो येलो पीपीटी बना है ना, ठीक है, वो किसका बना है, वो बना है AgBr का। एब्सोल्युटली राइट, आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट बचती है लिगेंड। लिगेंड, इसमें लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शो करेगा, जैसे Cl, ये लिगेंड है, ठीक, इसकी ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 3 आइसोमर्स बनाएगा। एक, 2,
पहले 2 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे, 1 2 3 और 4। ठीक, ये एग्जाम्पल इसका CR NH3 C6 H C6 1 2 3 4 5 and 6 C6 H4 Cl कोष्टक में 2। ये बेटा 2 जो है ये इसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। SO4, ठीक है, ये एक हो गया। बी में क्या हो जाएगा, CR NH3 C6 H4 Cl कोष्टक में 3 SO4। बाकी सब चीज़ें सेम है, केवल लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब इस अगले वाले में इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसको बोलते हैं हम लिगेंड आइसोमेरिज्म। एब्सोल्युटली राइट, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, स्टीरियो। अब आती है स्टीरियो। स्टीरियो को हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे।